नमस्ते दोस्तों। सोचो आज का दिन ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो तुम उसको कैसे जियोगे। कल एक बहुत बड़े कलाकार सतीश कौशिक जी का निधन हो गया, उनको कार्डियक अरेस्ट आया। उनके परिवार का दर्द हम लोग भी समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ भी पिछले साल दिसंबर में 11 तारीख को हमारे पिताजी के साथ भी सेम ऐसा सिचुएशन हुआ था, और आज वो हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है। इस मैसेज के थ्रू हम लोग आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों के मन में जो है, जो भी है, वो अपने भाई बहन यार दोस्त सबके साथ शेयर करो। आपको जिस तरह से ज़िंदगी जीनी है उस तरह से ज़िंदगी जियो। आप ये सोचोगे कि मैं ये करूं तो लोग क्या सोचेंगे, मैं वो करूं तो लोग क्या सोचेंगे, मेरे पास नए वाले कपड़े पड़े हैं, जब कोई त्यौहार आएगा तब पहनूंगा, इस शादी में जाने के लिए मैंने ये सामान रखा है, आज मैं पैसे इकट्ठा कर लेता हूँ, कल ये काम आएगा। मगर हमको ये नहीं पता कि जिसकी प्लानिंग हम आज से 3 महीने 4 महीने 5 महीने बाद के लिए कर रहे हैं, अगले ही पल क्या होने वाला है। हम लोग अपने पिताजी से बहुत बहुत प्यार करते थे, मगर जिस समय मेरे पिताजी मुझे छोड़ के गए, मैं मुंबई में था, मैं उनसे फ़ोन में बात कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि अगले पल क्या होने वाला है। मगर आज इस दुनिया में जो सबसे करीबी सबसे प्यारा इंसान इस दुनिया में मेरे लिए था, वो मेरे साथ इस दुनिया में नहीं है। मगर उनकी एक बात हमेशा मेरे साथ रहती है कि अपनी ज़िंदगी को ऐसा जियो जैसा वो दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आज का दिन आखिरी दिन हो। उन्हें हमेशा हम लोग को सिखाया, डरना नहीं, अपने काम के प्रति मेहनत करो, झूठ मत बोलो। तो हम लोग भी आप लोगों से यही बात कर रहे हैं कि अगर आप अपने मम्मी पापा से कुछ बोलना चाहते हैं, कहीं गलती से उन्होंने आपको कुछ बोला है और आपको लगता है कि हमें जाकर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, आप जाओ उनसे माफ़ी मांगो। वेट मत करो, इंतज़ार मत करो कि कल हम जाएंगे, कल मैं माफ़ी मांगूंगा। किसी बड़े ने कुछ कह दिया, तुम्हारे यार दोस्त से तुम्हारी लड़ाई हो गई है, तो आप उसके पास जाओ, अपने यार दोस्त से बात करो, उनको बताओ कि नहीं, जो गलती हुई थी वो उसको हम छोड़ते हैं, हम दोबारा से एक दूसरे के साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हम सोचेंगे कि हमें कुछ करना है और उसके बाद फिर हम इंतज़ार करेंगे कि एक समय आएगा तब हम उसको करेंगे। समय नहीं आता है। मेरी उन बहनों से भी रिक्वेस्ट है जो अपने घर में दिन भर रहती हैं, पूरा घर का काम करती हैं, पूरे घर को अकेला संभालती हैं। आपके मन में जो है कमरा बंद करो, उसमें नाचो गाओ, जो अपनी बातें हैं सारी करो। 2 पैसे इकट्ठा है तो अपने पति के साथ कहीं घूमने फिरने जाओ। उन भाइयों से भी रिक्वेस्ट है, आप अपने परिवार के साथ खुशी के पल बनाओ, उनको रिकॉर्ड करो, उनकी यादों को संजो के रखो। जहाँ जाओ अपने परिवार को लेके जाओ, दोनों एक साथ ऐसे खुशी के पल बनाओ, क्योंकि सब चीज़ यही रह जाता है। सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं लोग, अपने साथ कोई लेके नहीं जाता, मगर क्या रह के देके क्या जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ यादें हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये संदेश थोड़ा सा भी पसंद आता है तो आज आपके साथ, आपको जिसको लगता है कि मुझे इसके साथ मेरी नाराज़गी थी, इसने मुझसे बात नहीं करूँगा, मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आज के दिन आप उसको माफ़ कीजिए और कोशिश कीजिए कि सामने से फ़ोन कीजिए। छोटा नहीं हो जाएगा कोई कि मैंने सामने से फ़ोन किया तो मैं छोटा हो जाऊँगा, मैं वही फ़ोन करेगा तभी मैं बात करूँगा। नहीं, अगर आपके मन में है आप जाइए, बात कीजिए, उसको भी एहसास होगा कि देखिए मुझसे बड़ा है या मुझसे छोटा है, घूम फिर के मेरे पास आया है, ये मुझसे बात करना चाहता है, तो आप उससे बात कीजिए, अपनी बातें उसके साथ शेयर कीजिए। बहुत से लोग कुछ काम करने से पहले 10 बार सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे परिवार वाले क्या कहेंगे, हमारे नात रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारे आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे। मैं आप सबको एक चीज़ बता दूं, एक बार आप अपने घर में, आपके घर का राशन ख़त्म हो जाए, आपके घर में पैसे ख़त्म हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, आप इन्हीं सब के पास जाइए
और इनसे बोलिए कि मुझे आपसे कोई मदद चाहिए। फिर देखिए कि आपका कौन सगा है और कौन पराया। मुसीबत के समय जिसने साथ दिया वो आपका, और जिसने मुसीबत के समय साथ नहीं दिया वो किसी का नहीं। इसलिए ये मत सोचिए कि मेरा पड़ोसी क्या कहेगा, मेरे नात रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे भाई बंधु क्या कहेंगे। आपको आपकी ज़िंदगी जीनी है और ये मान के चलना है कि हो सकता है कल का दिन मेरा आखिरी हो। अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ जितना हो सके उतना समय बिताइए। यही आशा के साथ हम दोनों आपसे विदा लेते हैं। नमस्ते।